बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और आज हम यूनिट 9 में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह के ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज, यानी सेम साइज एंड शेप, सेम साइज एंड शेप। इसके एग्जाम्पल मैं यूँ दूंगा बच्चों आपको, जैसे हमारे पास ये दो सिक्के हैं, ये 2 रुपए का सिक्का है, ये भी 2 रुपए का सिक्का है। अब ये दोनों साइज के एतबार से भी सेम है और शेप के एतबार से भी सेम है, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों सिक्के जो हैं वो क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये साइज के एतबार से और शेप के एतबार से सेम है। तो इसी वजह से हम इसको कॉन्ग्रुएंट कॉइन कहेंगे दोनों को। अगर ये दोनों जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट कॉइन है तो मैं जो है कि ये कॉन्ग्रुएंस की साइन लगाऊंगा। तो ये साइन होती है बच्चों किसकी, कॉन्ग्रुएंट की, कि ये बताती है कि ये दोनों कॉइन जो है कि बच्चों क्या है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। इसी तरह से हम यहाँ पर बच्चों ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे, या कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको हम इस तरह से देखते हैं, जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल बनाया मैंने ये ABC, हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है। इसी तरह से हमारे पास बच्चों एक ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है, इसको मैं कह देता हूँ ये ट्रायंगल है PQR। तो बच्चों ये दो ट्रायंगल हैं। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये हमारे पास एंगल A है और ये एंगल P है। तो एंगल ए का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है कि वो क्या है, एंगल पी है। इसी तरह से एंगल बी का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है। एंगल सी का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर है। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये दो ट्रायंगल हमें गिवन है और इसमें इस ट्रायंगल ABC में साइड AB के कॉन्ग्रुएंट साइड जो है कि वो साइड PQ है और ये दोनों साइड से इक्वल हैं। इसी तरह से मैं कहूँगा कि ये साइड BC साइड QR की कोरस्पॉन्डिंग साइड है और ये भी जो है कि वो क्या है, इक्वल है। इसी तरह से साइड AC साइड PR के कोरस्पॉन्डिंग साइड है और ये भी जो है कि वो क्या है, इक्वल है। इसी तरह से बच्चों हम देख सकते हैं कि ये एंगल A एंगल P के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी इक्वल है, और एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है। इक्वल का मतलब है बच्चों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम शेप एंड सेम साइज है। तो अब मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ कि ये जो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल A और एंगल P जो है बच्चों वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल A एंड एंगल P ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से एंगल B एंगल Q के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से एंगल C एंगल R के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये भी जो दोनों जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से मैं देखता हूं ये साइड AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। साइड AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है कि क्या है बच्चों, PQ है और ये भी कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से साइड BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, QR है, तो साइड BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है बच्चों, QR है, तो और ये भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है। अगर साइड AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारे पास, साइड AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PR है, और ये भी जो है कि वो क्या है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग साइड है और ये भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी साइड AC कॉन्ग्रुएंट है साइड PR के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल अगर हमें गिवन हो और दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बच्चों अगर इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल बच्चों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये इक्वल टू की साइन है, इसके ऊपर इक्विवेलेंट की साइन है। दोनों ट्राइंगल में 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से हम जो है कि ये इक्विवेलेंट की साइन भी इस पर
मार्क करते हैं। तो अब इस पूरी साइन को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे, कि अब हम कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। अब बच्चों किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हमें 5 रूल्स का पता होना ज़रूरी है। अगर ये रूल्स हमें पता है तो हम जो है कि किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पहला रूल है एस 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 यानी साइड साइड साइड। तो अगर हमें कोई भी दो ट्राइंगल गिवन हो, दोनों ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडिंग साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे हमारे पास ये दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल को मैं कहता हूँ ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। इसी तरह से ये ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। तो बच्चों ये दो ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या है, ये साइड ए बी साइड पी क्यू के कोरिस्पोंडिंग साइड्स है, और ये अगर साइड इक्वल हुई, इसी तरह से साइड बी सी की साइड क्यू आर कोरिस्पोंडिंग साइड है, तो ये साइड्स भी अगर इक्वल हो। इसी तरह से हमारे पास साइड ए सी की कोरिस्पोंडिंग साइड क्या है, साइड पी आर है, और ये साइड्स भी बच्चों क्या हो, इक्वल हो। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के। इसका मतलब ये हुआ कि अब तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एंगल ए एंगल पी यानी दो कोरिस्पोंडिंग एंगल, इसी तरह से एंगल बी का कोरिस्पोंडिंग एंगल एंगल क्यू, और एंगल सी का कोरिस्पोंडिंग एंगल एंगल आर। तो बच्चों ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमने बताया कि कोरिस्पोंडिंग साइड जो है कि बच्चों को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उस बेस पर हमने बताया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। अब हमारे पास रूल 2 है ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो अगर हमें अगर दो ट्राइंगल गिवन है बच्चों, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, एक और ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। ये दो ट्राइंगल अगर हमें गिवन है तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एंगल है इस ट्राइंगल का, और ये साइड है और ये एंगल है। इसी तरह से ये कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या है, पी है, और ये कोरिस्पोंडिंग साइड क्या है, पी क्यू है, और ये कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या है, क्यू है। तो बच्चों एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। यानी कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो साइड है ये दो एंगल्स के बीच वाली साइड है, दो एंगल्स के बीच वाली साइड है। तो ऐसी साइड जो दो एंगल के बीच में हो उस साइड को हम इंक्लूडेड साइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। अब हम यहाँ पे तीसरा रूल देखते हैं ए एस यानी एंगल एंगल साइड। तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हमें गिवन हो, यानी ट्राइंगल ए बी सी, इसी तरह से ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बच्चों ये दो ट्राइंगल अगर हमें गिवन है तो हम देख सकते हैं कि एंगल एंगल साइड, अगर ये एंगल और ये वाला एंगल यानी इसका कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या है, एंगल पी, और इस एंगल बी का कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या है, एंगल क्यू। तो ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं और कोई भी एक साइड, बच्चों ये वाली साइड नहीं होनी चाहिए, इस साइड को हम इंक्लूडेड साइड कहते हैं। अगर ये साइड होगी तो फिर हम ये वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि एंगल साइड एंगल रूल लग जाएगा हमारे पास। तो अब ये एंगल है और ये एंगल है, तो इसका मतलब है अब साइड या तो ए सी होगी या बी सी होगी। लेट हम कहते हैं कि ये साइड बी सी और ये साइड क्यू आर के कोरिस्पोंडिंग साइड है और ये इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के।
तो AAS रूल के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। इसी तरह से रूल 4 है हमारे पास SAS यानी साइड एंगल साइड। अब हमें अगर कोई भी दो ट्राइंगल गिवन हो, यानी कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसी तरह से एक और ट्राइंगल है हमारे पास बच्चों क्या है वो PQR है, PQR। तो ये दो ट्राइंगल अगर हमें गिवन हो तो हम देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड। अब मैं कहता हूं कि ये AB की कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ है। इसी तरह से ये एंगल B का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल Q है। और इसी तरह से एंगल B साइड BC का कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, QR है। तो ये साइड एंगल और साइड, ठीक है बच्चों, ये इसकी इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ है। अगर ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हैं और ये एंगल B और एंगल Q का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल B का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल Q, और ये दोनों एंगल भी अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, इसी तरह से साइड BC साइड QR के बच्चों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों, साइड एंगल साइड। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, ट्राइंगल PQR के, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो एंगल है ये क्या है, इंक्लूडेड एंगल है बिटवीन द टू साइड्स, साइड AB और साइड BC के बीच वाला एंगल क्या कहलाएगा, इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। तो अब हमने ये चार रूल्स देखे। अब हमारे पास बच्चों जो है कि वो पांचवा रूल है RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास पांचवा रूल है, इससे समझना जरूरी है, तभी हम जो है कि वो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव कर पाएंगे। तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे RHS है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड है। अगर हम दो ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाया हमने, ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC और ये राइट एंगल है। इसी तरह से हमने एक और ट्राइंगल बनाया बच्चों, और वो क्या है हमारे पास PQR और ये R पर राइट एंगल है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो अब यहाँ पर ये जो राइट एंगल है बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और ये एंगल R राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या है, वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है बच्चों वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये अगर हाइपोटेन्यूज, तो पहले तो दोनों ट्राइंगल राइट एंगल होने चाहिए और हाइपोटेन्यूज बच्चों क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और अब राइट एंगल हो गया और हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बच्चों साइड BC और साइड AC ये दो साइड बची, यानी साइड QR और साइड PR बची। तो कोई भी अब एक साइड ले सकते हैं हम। लेट सपोज कि हमने ये साइड BC को कॉन्ग्रुएंट कर दिया साइड QR के, यानी कि साइड BC के कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, साइड QR है, इन दोनों को। अब ये साइड भी ले सकते हैं हम, साइड AC और साइड PR भी ले सकते हैं। तो हमने देखा कि साइड BC और साइड QR को जो है कि हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट किया। तो अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल है। इसी तरह से ये हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, और ये साइड BC के कोरेस्पॉन्डिंग साइड QR ये भी जो है कि बच्चों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ऐसी सूरत में कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये ट्राइंगल PQR के, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, ट्राइंगल PQR के। तो हम इस बेस पे कह सकते हैं कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल मिले हमें, तो दोनों की हाइपोटेन्यूज अगर कॉन्ग्रुएंट है, और कोई भी साइड, दोनों साइड्स में से कोई भी साइड बच्चों अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं।